इस वीडियो में अपन जो डिज़ाइन है टेंशन मेंबर की इसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहले अपन ने जो निकाला था स्ट्रेंथ निकाला था। टेंशन मेंबर का जो स्ट्रेंथ है वो हमने लिखा हुआ था, जिसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ फॉर्मूला पढ़ा था ए नेट इंटू जो हमारा स्ट्रेस है। ठीक है, ए नेट इंटू स्ट्रेस जो था, जो अभी तक के हमने किया हुआ है टेंशन मेंबर में। अब टेंशन मेंबर में हम जब डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करना मतलब ये हमारे पास जो ए नेट है इसे निकालना है। ठीक है, इस ए नेट को निकालना है। तो इस ए नेट को निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, या फिर ऐसे समझिए कि इस ए नेट को आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ए नेट को इसी यदि फॉर्मूले को देखिए, इस ए नेट को आपने इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया और जो स्ट्रेंथ है आपने इसे इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, स्ट्रेंथ को आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, जब स्ट्रेंथ को हम लोड कंसीडर करेंगे, जब डिज़ाइन करते समय हम स्ट्रेंथ को क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर लोड कंसीडर करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए नेट मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया है उसका फॉर्मूला हो जाएगा लोड अपॉन स्ट्रेस, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि हमारा फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ठीक है, और स्ट्रेस जो होता है वो कितना होता है 0.6 FY। ठीक, तो ये हमारा जो निकला है ये ए नेट की वैल्यू निकल गई हमारी। ठीक है, ए नेट की वैल्यू निकल जाने के बाद हमारे होते हैं कंडीशंस अलग अलग। ठीक है, यदि क्वेश्चन में कहा है कि सिंगल एंगल है या फिर डबल एंगल है, तो इनके लिए आपको अलग अलग जो हमारा रिकमेंडेशन है वो याद रखना होगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में कहे कि सिंगल एंगल सेक्शन है, यदि क्वेश्चन में कहे सिंगल एंगल सेक्शन है और रिवेट के साथ अटैच है, तो जो आपका ए सिलेक्शन या फिर इसे ए जी मतलब जो ग्रॉस एरिया है आपका, वो आपका निकाले गए ए नेट एरिया का, वो आपके द्वारा निकाले गए इस ए नेट एरिया का कितना होगा, 25 से 40% अधिक होगा। ठीक है, 25 से 40% अधिक होगा। उसी प्रकार आपने यदि इसी सिंगल एंगल सेक्शन के लिए यदि आपने वेल्ड का उपयोग किया हुआ है, तो आपको इस ए नेट का कितना 10% लेना होगा। किसके लिए, आपके ए जी निकालने के लिए, मतलब आपका ग्रॉस एरिया निकालने के लिए, या फिर आपका ए सिलेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, ये ए नेट मान के चलिए, आपको इजी में पड़े, समझने में आसानी हो, इसलिए मैं ए नेट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि आप ये 25 और 40 या 10% ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ए नेट होता है, ए नेट हमारा होता है क्या, जो भी हमारा एंगल सेक्शन है उसमें जितने भी रिवेट के होल किए गए हैं उसको, उस एरिया को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये जो ए नेट निकालते हैं वो किस बेसिस पे निकालते हैं हम लोग, कि इस एंगल सेक्शन में जितने भी हमने रिवेट होल किए थे उस एरिया को हमको क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है, ताकि हमें उसका स्ट्रेंथ पता चल सके। ठीक है, अब चूंकि ये जो ए नेट है ये डिडक्ट एरिया है, तो हम जब ग्रॉस एरिया ले रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे द्वारा इस एंगल सेक्शन में जो होल किया जाने वाला है वो लगभग 25 से 40% हमको ज़्यादा लेना होगा, यदि हमें ग्रॉस एरिया निकालना है। तो किसके केस में, रिवेट के केस में। ठीक है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि जो ज़्यादा ले रहे हैं हम, कि जो 25 से 40% ले रहे हैं, ये किस कारण ले रहे हैं, रिवेट होल के कारण हमें ज़्यादा लेना पड़ रहा है। ठीक है, और कुछ कुछ बुकों में ये 20 से 40% भी दिया हुआ है, कुछ बुकों में ये 20 से 40% भी दिया हुआ है। तो आप ये रिकमेंडेशन ध्यान रखेंगे, 25 से 40 भी है, 20 से 40 भी कुछ बुक में दिया हुआ है। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, इसमें तो मान लीजिए सर कि ये आपका होल के कारण आपने एरिया को इंक्रीज़ करा था, बट ये तो वेल्ड कनेक्शन है, वेल्ड में आपने 10% ज़्यादा क्यों लिया यहाँ पर, तो वेल्ड में हमने 10% इसलिए ज़्यादा लिया है कि जब हम किसी भी प्लेट को या किसी भी मेंबर को जब हम अटैच करते हैं या जोड़ते हैं वेल्ड की सहायता से, तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना। अब इस हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि जो एरिया होता है सेक्शन का एरिया होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, या फिर ये समझिए कि उस पर्टिकुलर पोर्शन में स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10% इस ए नेट का ज़्यादा ले लेते हैं, ताकि हमको क्या मिल जाए, ग्रॉस एरिया मिल जाए। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं तीसरी स्टेप, है ना। ये जो हमारा डबल वाला रह गया, तो डबल में सिर्फ वही है
कि आपका यदि डबल एंगल सेक्शन है, यदि आप उसे एक ही तरफ लेके चल रहे हैं तो आपको ए नेट कितना लेना है, 1.35 लेना है ए जी निकालने के लिए, है ना। और यदि अलग अलग है, गजेटेड प्लेट के अलग अलग तरफ है आपका एंगल सेक्शन, तो आपका जो ए जी रहेगा वो ए नेट का कितना रहेगा, 25% ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ देखिए कि आपका ए जी निकल गया। अब देखिए स्टेप थर्ड की बात कर लेते हैं ना। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, ये आपके जो आपकी ये है, आपने जो निकाला है, जो मान के चलो क्वेश्चन में कोई भी आपको लोड दे के रखा है ना, कोई भी मान के चल रहा हूँ, ये पी क्यू लिख लेता हूँ, लिख के चल रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन का लोड दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो एरिया निकला है, मतलब ए जी से जो आपका जो ए जी निकला हुआ है, इस ए जी का प्रयोग करोगे आप कहाँ पर, यहाँ पर इस फॉर्मूले में, और आप क्या निकालोगे यहाँ पर, पी जो आपने आपके द्वारा डिज़ाइन किया, तो मैं सभी अज्यूम कर ले रहा हूँ पी डी, ठीक है, समझने के लिए कि आपको क्या निकालना है, पी डी निकालना है। जो आपका ए जी निकला है कि ऊपर जो स्टेप की आपने यहाँ से जो आपका ए जी निकला है, ए जी इंटू सिग्मा एस टी या ए टी, जो भी आपका है, जो भी रिकमेंडेशन यूज़ करें आप, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका 0.6 एफ वाई, है ना, या फिर आपको एक टेबल दिया गया है, आप टेबल का प्रयोग करके भी यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं, ठीक। उसके अनुसार आपका यहाँ जो भी डिजिट आएगा, जो भी आपकी पी डी की वैल्यू आएगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पी डी की वैल्यू होगी, जो आपने जो डिज़ाइन करके निकाले हो लोड, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए आपकी, किससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी हुई है कि जो हमारा पीडी है, जो हमने सिलेक्शन करा है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा होनी चाहिए। जो आपकी जो पीडी है, जो आपने डिज़ाइन करा है, कंडीशन मैंने यहाँ लिख के रखी है, यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। आपकी ये जो पीडी है, ये कैसी होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपका पी क्यू लोड, मैं आपको एक समझाने के लिए यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन में लोड मान के चलते अपन 15 दिया हुआ है, ठीक है, लोड आपको क्वेश्चन में मान के चलते अपन 15 किलोन्यूटन दिया हुआ है, तो आपका जो पीडी निकला हुआ है वो इस 15 से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो 16 किलोन्यूटन क्यों ना हो, ठीक है। तो जो आपका लिया गया एरिया है, जो एजी लिया गया है, जिसका सेक्शन जो भी आ रहा है, वो आप क्या होगा, सेफ होगा, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिए, कहाँ पर था, मैं 2 बार लिख दूँगा इसके, सॉरी, है ना। कहाँ पर था, ये बता रहा था आपको कि हमारा जो पीडी है वो ज़्यादा होना चाहिए पीक्यू से, है ना। मैंने आपको ये बताया था एग्जांपल कि यदि हमें क्वेश्चन 15 किलोमीटर का दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो लोड हमें 15 किलोमीटर का दिया है, तो जो हमारा डिज़ाइनिंग लोड जो आना चाहिए, ये इस क्वेश्चन लोड से कैसा आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, तब जाके हमारा जो सेक्शन होगा वो कैसा होगा, सेफ होगा। और यदि कम आ रहा है, यदि आपका 15 किलोमीटर से आपका कैसा हो रहा है, कम आ रहा है, यदि मान के चलो 14 किलोमीटर आ रहा है, तो आपको जो सेक्शन है फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको सेक्शन जो है रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आपका ये स्टेप नंबर 3 तक के मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। मैं आगे डिस्कस करता हूँ। देखिए इसके बाद जो है आपका स्टेप नंबर 4, इसमें आपको देखना है जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो जो है, ठीक है, जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो जो है, ये आपको चेक करना होता है, ठीक है। और बेसिकली अपन जो हमारा जो डिज़ाइनिंग जो केस रहता है, उसमें हम लोग अर्थक्वेक और विंड लोड को भी कंसिडर करते हैं, इसलिए हमें जो हमारा जो एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम जो है, ये 350 से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, 350 से कम होना चाहिए। अब ये सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा कई बार, है ना। और एल इफेक्टिव क्या है, आर मिनिमम क्या है, ये सारी चीज़ आपने पढ़ी होगी। जब न्यूमेरिकल आपके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मैं एक बार चेक कर लूँगा, यदि आपको यहाँ कोई लेंथ दे रखी होगी 20 मीटर आपको लेना है या जो भी लेना है, तो आपका जो 20 मीटर जो दिया होगा, वही आपका क्या होगा, यहाँ पर एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी। और आर मिनिमम आप कहाँ से निकालोगे, जो भी आपने सेक्शन लिया है, इस ए सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपने ए जी निकाले हैं इसके अकॉर्डिंग आपने स्टील टेबल से देखकर जो भी आपने एंगल सेक्शन लिया हुआ है, उसके सामने आपको देखना है कि आर मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जो भी आर मिनिमम होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है, और ये छोटी होनी चाहिए किससे, 350 से आपकी छोटी होनी चाहिए, तब जाके आपका क्या है, ये सिलेंडर रेशियो से भी कैसा हो जाएगा, आपका सेफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो है अगला मेन है आपका डिज़ाइन फॉर कनेक्शन, ठीक है। ये बेसिकली 2 टाइप से होते हैं, यदि आपने रिवेट का यूज़ किया है तो अलग होगा, यदि आपने वेल्ड का यूज़ किया है तो अलग होगा, ठीक है। पहले बात कर लेता हूँ मैं रिवेट की। यदि आपने रिवेट यूज़ किया है तो आपको नंबर ऑफ रिवेट निकालने होंगे, आपको क्या करने होंगे,
नंबर ऑफ रिवेट निकालने होंगे। और इस नंबर ऑफ रिवेट को निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए क्या, आपका टेंसाइल फोर्स कितना है, जो कि आप किससे निकाले हो, आपका जो भी क्वेश्चन में लोड दिया हुआ है, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन में लोड दिया हुआ है वो निकालना है आपको। ठीक, डिवाइडेड करना है आपको क्या, रिवेट वैल्यू से। अब रिवेट वैल्यू क्या होती है, रिवेट वैल्यू होती है आपकी क्या, मिनिमम ऑफ पीबी एंड पीएस। तो नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले पीबी और पीएस की वैल्यू निकालनी है। ये पीबी पीएस क्या होता है अपन ऑफलाइन क्लास में पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला मेरे ख्याल से सभी को याद हो गया होगा अभी तक के, है ना। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा क्या होगा, रिवेट वैल्यू होगा। जब रिवेट वैल्यू निकल जाएगा तो आपका नंबर ऑफ रिवेट आसानी से आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन कि वेल्ड जब यदि हम करते हैं, वेल्ड का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारी वेल्ड लेंथ निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, वेल्ड लेंथ निकालने के लिए हमें क्या है, उसकी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वेल्ड लेंथ निकालने के लिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाना है। अभी जो वेल्ड स्ट्रेंथ होती है वो बराबर किसके होगी, हमारी जो भी मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका ये होता है, जो एरिया है, एरिया को आप तोड़ लेंगे, एल क्रॉस थ्रोट थिकनेस, टी क्या है यहाँ पर, थ्रोट थिकनेस है। और इस टी मतलब थ्रोट थिकनेस को आपने और पढ़ा हुआ है, किसके बराबर होता है ये, के इंटू एस के बराबर होता है। के को आपको एज्यूम कर लेना है, किसके लिए, 90 डिग्री एंगल के लिए मान लेना है कि फ्यूजन एंगल, जो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस है वो कितना आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर के की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। एस की वैल्यू आपको एज्यूम करनी होगी। ठीक है, ये कंडीशन रहती है, अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग आएगी आपकी वैल्यू। ये तो आपको स्ट्रेस की वैल्यू तो पता ही होगी कहाँ से आई है, टेबल से आई है आपकी। और ये जो एल है, एल निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में ये फोर्स दिया हुआ है, जैसे मैंने एज्यूम किया था कि 15 दिया हुआ है ना, या जितना भी आपको लोड दिया है, जितना भी 15 16 जितना भी दिया हो, 14 जितना भी दिया हो, आपको यहाँ उसकी वैल्यू पुट करनी है। और ये सारी के एस और ये 110, ठीक है, मतलब 110 जो है, आप इसे सॉल्व करके आपकी एल की जो वैल्यू है ये निकाल लेंगे। ठीक है, इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी वेल्डेड होगा आपका, उसमें आपको एसेंट्रिसिटी नहीं आने देना है ना। एसेंट्रिसिटी आपकी जो है, जब भी आप वेल्डेड करेंगे, वेल्ड को इस प्रकार लगाना है ना, वेल्ड को इस प्रकार लगाना है कि उसमें एसेंट्रिसिटी जनरेट ना हो। ठीक है, बस एसेंट्रिसिटी क्या होती है आपके सिलेबस में होगा, यदि वेल्ड का क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज अपन इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो अभी इतना ही देखिए, कुछ यदि और इसमें कुछ रिक्वायर्ड पड़ती है आपको तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।